अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा जाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। ख्वातीन हज़रात, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसके बाद बहुत सारे सवालात पैदा हुए। एक तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। -1 फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है। गवर्नर राज की भी बात हो रही है। तो क्या आने वाले दिन, चंद हफ्ते बहुत अहम हो सकते हैं? कोई अहम फैसला हो सकता है। और दूसरा, पीटीआई का जो रद्द अमल है और जो मामलात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और पहुंच सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिबेट करेंगे। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जहां पर पीटीआई बानी पीटीआई के मुस्तकबिल पर बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, वहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बहुत डिबेट हो रही है और रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और वो रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सामने आ रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारे हिडन पैगामात, बहुत सारी बातें, कयासराइयां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जन्म दे रही हैं। और दूसरा, जो लबो लहजा, जो अंदाजे गुफ्तगू था, उसके ऊपर भी डिबेट हो रही है। इस पर भी आज हम बात करेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या एक सोचा समझा रद्द अमल था और क्या फौज का इससे पहले भी माजी में तरीका रह चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत साहिबा, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन किया आपने प्रोग्राम में। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की जानिब से, बहुत इसके ऊपर डिबेट हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, जो सीनियर कयादत है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी की अंदरूनी सोच क्या है, क्या मामला चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नबी, आप अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें। देखिए, मैं समझती हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन थी वो होनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे मतलब जो मेरा जाती वो है ना, वो उसमें ये कि करनी ही नहीं चाहिए थी। वो उनका हम्म। ताल्लुक सियासत से नहीं है। बार बार खुद ये कहते हैं कि आप लोग हमें सियासत में ना घसीटें। तो जब आप हम्म। खुद ये कहते हैं कि आपको सियासत में ना घसीटा जाए, तो फिर आप क्यों आके ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सियासत के ऊपर बेस्ड है। आप एक ऐसी पार्टी को और उसके लीडर को मुखातिब कर रहे हैं जो कि एक्चुअली जेल में बंद है और उसकी कोई से नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा एक आध जुमला कोई किसी को कह देता है। अगर कभी मिलने के हो, अभी जैसे पिछले 20 दिन से आपको पता है, 20 से ज्यादा दिन हो गए उनसे उनसे किसी की मुलाकात नहीं हुई, नॉट इवन बहनों की, ना वकला की, ना जर्नलिस्ट की। तो उस सूरत में हम्म। वो क्या क्या कह रहे हैं आपको? वो तो अंदर बंद है कमरे में। एक बहन की सिर्फ 20 मिनट के लिए मुलाकात हुई है, जिसमें जाहिर है उनको बताया गया कि उनकी दूसरी बहन, बल्कि तीनों बहनें जो आके अडियाला के बाहर सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, जमीन पे बैठी रहती हैं, किसी पत्थर पे बैठ जाती है, हम्म। कुछ होता है। इतनी ह्यूमिलेशन कभी किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई हम्म। कि कोई भी सियासतदान, उसकी बीवी बहन बेटी कोई भी आता था तो इस तरह उनके साथ नहीं होता था। तो खैर, वो भी हो हम्म। गया। लेकिन जब उनको बताया मैडम नौरीन के बारे में कि हम्म। उनको किस तरह घसीटा गया बालों से और जमीन पे, तो वो फिर मेरे ख्याल में टिगरिंग पॉइंट था। उस पर उनको फिर ठीक बहुत है। गुस्सा आया और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उस पर उन्होंने मतलब जो भी कमेंट दिए, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन उस पे इनका बनता नहीं था। आपका जो DGISPR है, इनका बनता नहीं था कि ये आते और इतने अच्छा गुस्से से नुसरत भरी। साहबा, ये एक टॉक शोज की, मीडिया की जो डिबेट होती है, जब भी हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो टॉक शोज में स्टेटमेंट्स आती हैं, बड़े ढके छुपे अल्फाज में आती हैं और बड़े कंपोज तरीके से आती हैं, लेकिन जो अंदरूनी मामलात होते हैं वो भी कुछ और इशारा करे होते हैं। मैं उस जानिब बढ़ूंगी आपसे कि जो एक ब्लेम इस वक्त अंदरूनी क़यादत या इख्तलाफात कह सकते हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब पर भी किए जा रहे हैं, वो मैं आपसे सवाल करूंगी। प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नईम करीम साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। नईम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। जी थैंक यू। -1 की बड़ी गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है और बहुत चर्चा है, बात हो रही, क्या होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में आप आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात वही है कि -1 हो, अब वो -1 पार्टी है या -1 जो एक शख्स है, इसका फैसला तो अब जो है वो अदालतें ही करेंगी। बेहतर तो वही है कि वो अदालतें फैसला करें, उसके बाद ही आगे चीजें चल सकती हैं। बात यह है ना कि अब जो इंतशार की तरफ हम चले गए हैं, अब बंद गली से इनको वापस तो आना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एक सियासी पार्टी है वो जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाए, हम भी कभी नहीं चाहते, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं।
और हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई है वो जमहूरियत के ऊपर हुई हुई है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, लेकिन खुद फैसले तो अपने अदालतें आप को करती अगर हैं, रियासत रियासत अदालतों के फैसले को मानती है। आप टॉक शोज में जो बात करते हैं कि अदालतें जो फैसला करेंगी वो ही होगा, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन जब अदालतें ये फैसला करती हैं कि मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, तो फिर रियासत जो है वो मुलाकात नहीं करने देती है, बार बार मुतालबा भी किया जाता है। तो फिर क्या ये जमहूरी अमल है, जमहूरी रवैया है हुकूमत का? देखिए, रीजन रीजन ये है कि दोनों साइड से देखें, ताली एक साथ से नहीं बजती। पहली बात तो ये है कि देखें, उसको रोकने में मुलाकातों के बीच में कोई वजह थी, और वजह वही थी जो इस मुलाकात के बाद हुई, क्योंकि जाहिर है चीजें वहां से चीजें सामने आती हैं, जो वहां से इल्जामात लगाए जाते हैं, जो लैंग्वेज यूज की जाती है, तो वो पता तो चलता है क्या बात हुई। ऐसे नहीं है कि पता नहीं चलता, ये तो आपके सामने है। अब उसका जो रद्द अमल जो आया वो आपके सामने है। इससे पहले कभी अब इतना शदीद रद्द अमल जो है ना इस पीआर की तरफ से हमने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और इस तरह उसको जो है ना वो कंडम किया जाए। लेकिन बात यही है कि ऐसी कोई बात होती है तो, और यही रीजन थी कि रोका जा रहा था। देखिए, तहम्मुल बर्दाश्त ये बड़ा जरूरी होता है सियासत के अंदर, क्या किसी भी आप उसके कारोबार में कह लें, ये तो फिर एक रियासत का मामला है। और इतनी आप पार्टी है, आप उसको चला रहे हैं, आप उसको लीड कर रहे हैं, तो आपको खुद पहले तहम्मुल आप में आना चाहिए, फिर आप दूसरों को तहम्मुल की तरफ लेके जाएं। तो मैं समझता हूँ कि बंद गली से निकलना इन्हीं के हाथ में है। इस बंद गली से निकलें, आए, हुकूमत का हिस्सा बने और बैठे, और नेशनल जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर बैठ के बात करें, मैं समझता हूँ। मैं नुसरत जवाब साहिबा, दूं ये जो तहम्मुल का? सारा, जी जी जी, आप इनका इनको भी आप रिप्लाई, बिल्कुल इनका जवाब दे सकती हैं आप इनकी बात का, लेकिन मैं भी साथ सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर ये जो भी मामला हुआ ट्वीट का सारा, ये इमरान खान साहब की बानी पीटीआई की इंटेंशंस के बगैर हो रहा है, क्योंकि मुद्दा वहीं से पूरा क्रिएट होता है, वहीं से बात शुरू हो रही है, आगाज हो रही है, ब्लेम भी किया जा रहा है कि पीटीआई ने स्टार्ट किया। देखिए, सबसे पहले तहम्मुल की बात मैं करूं। तहम्मुल क्या किसी किसी एक पार्टी की जिंदगी में कभी ये हुआ कि उसके चेयरमैन के या जो भी उनका चीफ है उसके घर जाके उसके घर को तोड़ा फोड़ा जाए, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर जी, लिया हुआ जाए, हुआ उनको हमारे गिरफ्तार साथ कर हुआ, मैं लिया आपको जाए? जवाब दूंगा जी। खैर, अच्छा, उसके जी बाद फिर, नुसरत हाँ साहब, आप ठीक है, अपनी मैं बात आपके करें जी। जवाब सुन लूंगी जी। जी जी, सॉरी सॉरी। और फिर जिस तरह हमारी औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, तोड़ा फोड़ा गया, उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को, उनकी तमाम चीजों को, खवातीन के साथ मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी हुकूमत ने, इवन जियाउल हक ने बहुत मारा लोगों को, बहुत बुरी तरह उनके कोड़े पड़ते थे और गिरफ्तार करता था और सब कुछ होता था। लेकिन इस तरह किसी के साथ नहीं हुआ कि खवातीन को, और बड़ी बड़ी उम्र के, डॉक्टर यास्मीन को देख लें आप, और इस तरह की कई हैं, किसी की मियाँ मर गया, किसी का कुछ, के वो गिरफ्तार करके ले गए, वो इतने परेशान, घर वाले पीछे के, उन्हें पता ही नहीं चलता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ आलिया हमजा और एक और बच्ची है उसका, कि उनको रमजान में, रोजे में, पुलिस वाले अपनी गाड़ी में पूरे शहर में घुमाते थे, फिर लाके धूप में खड़ा कर देते थे कि वो जो रमजान में पानी भी ना पी सके, उनके साथ इस किस्म का जुल्म और बेइंतहा जुल्म हुए हैं लोगों के ऊपर। लोग मर गए, मारा गया है, पता नहीं किस किस तरह की चीजें हुई हैं, जिले शाह का आपको पता है। और भी बहुत बहुत ज्यादा लोगों को, एक दिन में कोई 30 से 35 हजार लोग गिरफ्तार हुए हैं। और मतलब एक ही इंसान लाहौर में भी है, मियावाली में भी है, और सरगोदा में भी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो ये वाली चीजें जब आप एक पार्टी के साथ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं मुसलसल, उनकी बेगम किस उसमें, सिर्फ इनको तोड़ने के लिए, खान साहब को तोड़ने के लिए उनकी बेगम को गिरफ्तार किया हुआ है ना। अब जब बिल्कुल टोटल कोई ताल्लुक नहीं है बाहर दुनिया से, ना उनका उनकी बेगम का अपने बच्चों से या अपनी बहनों से, ना खान साहब का अपनी बहनों से हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो मुझे बताइए वो तहम्मुल कितना करें? 850 दिन से ऊपर हो गया है उनको कैद हुए हुए, तो वो कितना तहम्मुल करें? कहाँ मतलब सब्र का दामन जो है वो कितना लंबा किया जाए कि शायद इनको समझ आ जाए कि एक इंसान को उस ना लेकिन ना फेंका नुसरत जाए कि साहिबा, जहाँ पे उसका स्ट्रेच होने का जो खत्म हो मास्टर जाए। प्लानिंग है, जो मास्टर प्लानिंग है वो कहाँ से हो रही है? सोशल मीडिया पर बैठ के, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बैठकर, अदालतों में वो सारे एविडेंस ऑब्वियसली सामने रखे गए हैं ना। अदालतों ने जो फैसला किया है, जो सजाओं का अमल हुआ है, वो एविडेंस बिल्कुल, बेस पे हुआ है। जिनके एविडेंस नहीं रखे गए हैं उनको कौन सी एविडेंस, उनके कौन सी अगेंस्ट इस तरह से एविडेंस, नहीं, कौन से जो एविडेंस की बात है कर रही है बुलाने आप? की, नाइन नाइन्थ बयानगेजी मई की। के उसकी बात करिए। मुराद सईद साहब की थी सारी, कितनी डिबेट हुई, उनके मैसेजेस मौजूद थे, वॉइस नोट्स मौजूद थे। अभी भी डिनाई किया जा रहा है इन तमाम बातों को, अभी भी नरमी इख्तियार नहीं की जा रही रवैये में, लहजे में।
देखिए जो भी एविडेंस है, खान साहब जिस तरह बात करते हैं वो कहते हैं कि आप 9 मई के मुझे ला के दें, सीसीटीवी ला के दें, और उसके बाद अगर मेरे बंदे उसमें इन्वॉल्व होंगे तो मैं यकीनन माफी मांगूंगा। लेकिन ये नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो फिर वो किस सिलसिले में आप इतनी ज्यादा सजा दे रहे हैं नुसरत एक साहिबा, इंसान को नुसरत साहिबा, जिस सीसीटीवी फुटेज यूट्यूब पर मौजूद है। अता तारड़ साहब इमरान खान की ही ख्वाहिश पर वो सामने रख चुके हैं। आपके नॉलेज में, आई एम श्योर ये होगा। देखें सीसीटीवी जो अता तारड़ साहब रख चुके हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। सीसीटीवी वो है जिसमें डॉक्टर यास्मीन कह रही है कि अंदर नहीं जाना, तोड़फोड़ नहीं करना। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब जवान पार्क से निकले हैं ये लोग, लिबर्टी गए हैं और फिर उसके बाद वो को कमांडर के घर पहुंचे हैं। मैं चूंकि खुद कैंट एरिया की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि कैंट एरिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता किसी की इजाजत के बगैर। वो कहाँ थे बैरियर, वो कहाँ थे पुलिस वाले, वो कहाँ थे फौजी? उस घर तक कोई कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब है कि सब कुछ खुला छोड़ा गया था कि आओ तुम लोग जो मर्जी करना है करो। लेकिन उनके पहुंचने से पहले हमने देखा कि वो उतर रहे हैं पुलिस वाले सिविल ड्रेस में। लोग अंदर थे, उससे पहले गाड़ियों को आग लग चुकी थी, तोड़ा तोड़ा जा चुका था। नुसरत साहिबा, और सिक्योरिटी मौजूद कमांडर नहीं होगी बेचारा तो हमें तोड़फोड़ बेगम की को हाथ इजाजत होगी? पकड़, हम कहीं पर भी घुस जाएंगे, कुछ भी बिल्कुल करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। गार्ड बिल्कुल मौजूद तोड़फोड़ नहीं है, नहीं सिक्योरिटी की, यही मौजूद तो नहीं अर्ज है। कर रही हूं मैं। हमारे जाने से कैसे पहले आप? तोड़फोड़ हो चुकी थी। हमारे जाने से पहले तोड़फोड़ हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि तोड़फोड़ चले, ये हम लोगों ने इस जाके मुद्दे किया। से मेरे ख्याल से करंट इशू पे बात करते हैं। आज के मुद्दे पे बात करते हैं। जी ये जो आप कह इस रही हैं कि वक्त कौन गूंज आ रही कौन है, चला मैं रहा ये है, सवाल, उसका पॉइंट मेरी ऑफ बात व्यू। सुन लें, हाँ मेरा सवाल सुन लें। मैं ये जी जानना आपका चाह रही सुन हूँ कि लिया मैंने तो। पीटीआई के अंदर इस वक्त, नुसरत साहिबा, इस वक्त पीटीआई में जो एक ये डिबेट हो रही है, मैंने पहले भी सवाल आपके सामने रखा, मुकम्मल नहीं हो सका, कि जो एक ये इल्जाम लगाया जा रहा है या एक बात हो रही है, इल्जाम चले नहीं कहते, कि जो कुछ भी हुआ है वो इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी ट्वीट को उस तरह से ना लाइक किया ना रीट्वीट किया, और ये एक गलती समझी जा रही है। ऐसा अब अंदर क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, कुछ अगर शेयर आप देखें करें, हमें इस बताना वक्त चाहें। मैं ऐसा है समझती हूँ क्योंकि ये मीडिया पर इख्तलाफात डिबेट तो हो रही है, ये इख्तलाफात बात तो सामने आई है। देखें ठीक है आपकी बात हो गई, मुझे समझ आ गई। ये इख्तलाफात नहीं है, ये डरपोक है। ये डरते हैं कि अगर खान साहब के ट्वीट कौन को इन्होंने डरपोक है? रीट्वीट कर दिया तो उन अच्छा। लीडर्स हमारे जो बाहर हैं कंप्रोमाइज हैं। इतनी हिम्मत किसी के बाप में है जो खान साहब में? जिस तरह वो बात करते हैं, उस जेल में तो बीस आप लोग पच्चीस पार्टी दिन के से इनको बाद क्यों नहीं उनको निकाल देते थोड़ी हैं? सी आजाद। जो डरपोक हैं, जो हिम्मत नहीं कर रहे हैं, जो मुश्किल वक्त में इसलिए खान साहब के साथ नहीं खड़े इसलिए हैं। इसलिए इसलिए कि हमारा लीडर जेल में है। जब वो बाहर आएगा तो वो फैसले करेगा। उसे पूरी तरह चीज की नहीं पता होता जो ये लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। रीट्वीट तक तो करने की हिम्मत नहीं होती इन लोगों के अंदर। बड़े बड़े लीडर अपने आप को पता नहीं क्या क्या 30-30 बार खान कहते हैं। क्यों नहीं करते रीट्वीट? सिर्फ वही लोग करेंगे जो वर्कर्स हैं, जो बच्चे हैं, तो जो नुसरत बाकी साहिबा, लोग हैं वो अगर नहीं कर रहे किसी होंगे। एक पाकिस्तान जिनके बारे में ट्वीट की गई, वी ऑल नो व्हाट द मैटर इज, अगर गैर इखलाकी जबान का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको रीट्वीट करना बड़ी बहादुरी आप समझती हैं कि बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी अगर उसको रीट्वीट कर लेंगे, अगर कहीं आपके पर बद ख्याल में इखलाकी की गई है? खान साहब की ट्वीट्स जो होती हैं, आप उसको खान साहब की जस्टिफाई कर ट्वीट्स जो रही होती हैं, हैं वो आप गैर ट्वीट को अखलाकी जस्टिफाई होती कर हैं? रही हैं, तो मैं आपसे फिर वो पूछ रही आपकी हूँ, मर्जी है। मैं मैं फिर आपसे आपसे पूछ बहस रही नहीं हूँ क्या करूंगी खान मजीद। साहब की ट्वीट्स गैर अखलाकी होती हैं? आप मुझे बताइए। खान साहब कोई गैर अखलाकी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिवाय इस दफा जो उन्होंने एक बात की है जो उनकी बहन ने आके बाहर की है? कभी भी इदारे ऐसा नहीं के, होता कि वो आके पाकिस्तान के कोई गैर एक अखलाकी बात करे। इदारे के सरबरा को जहनी मरीज कहना, आप समझती हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है? बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जहनी मरीज मैंने कहना बड़ा बिल्कुल नहीं कहा कमाल कि हो बड़ी गया, अच्छी बड़ी बात है। बहादुरी। मैं बिल्कुल नहीं आप कह कह रही, रही हैं कि आपको इससे डरपोक है बहुत जिन्होंने नंबर मिलेंगे, रीट्वीट हो नहीं सकता किया। है डॉलर से मिल जाए आपको। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज ये कर रही हूँ कि ये बात उस वक्त हुई है आप कहते जब हैं कि वो इस तरह की ट्वीट की जाए, ये रद्द अमल ना 25 दिन आए। से मैं सिर्फ ये 25 दिन से नहीं, रद्द अमल आए लेकिन उनका अपनी हक बनता। हक बनता है सियासी कारकुनों का, सियासी जमातों का। वो आए, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन करें। सियासी लेकिन वहां पे कारकुनों का तारड़ नाम नहीं तपड़ लिया गया आदत ना। है। मैडम, सियासी कारकुनों को नहीं कैटर किया गया। जिसको भी किया गया है इससे पहले भी तो जो रद्द अमल वहीं डीजीआईएसपीआर से करते आएगा थे ना प्रेस नुसरत कॉन्फ्रेंसेस। साहिबा। हर 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 जनरल का, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डीजीआईएसपीआर आता था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। कभी किसी को आपने देखा है इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए?
इतना ठीक है, गुस्सा कुत्ता नहीं करने करीम दे रहे साहब हैं हमारे ठीक है, जो डॉक्टर साहिबा जो भी ठीक है, हमारे आपका पॉइंट ऑफ व्यू वही है, आप इलेक्टेड उसको चीफ जस्टिफाई मिनिस्टर कर है रही है पूरी उनको, सूरत हाल ठीक को। है। देखिए कहीं पर भी ठीक मैं है, आपने जस्टिफाई सूरत हाल करूंगी को अपने इसलिए कि आपका अपना आप पॉइंट एक इंसान को पकड़ के व्यू है, सिर्फ गर्दन से पकड़ना उसका बाकी आपका है, अपना बाकी पॉइंट ऑफ आप लोग व्यू है, उसको आप जिस उस पे जिन कायम हालात है, में आई लेके आ गए, रिस्पेक्ट दैट, वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैं मिल गया है, रहूंगी ठीक है, कायम। दूसरे गेस्ट पे मैं जाऊंगी, मैं किसी से आपसे वो आपकी नहीं जानी करूंगी कि बढ़ूंगी, वो मैं आपको हाँ, टाइम मैं डर मिलेगा रही हूँ, मजीद। मैं नहीं जी डरती। जी ठीक है, नईम करीम साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, एनी जी कमेंट्स, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे आप दें थोड़ा सा जवाब देने के लिए नुसरत साहबा को, देखें ये पिछली 92 को भी ये लोग याद कर लें, 97 को भी याद कर लें, उसके बाद 2016, 15, 17 मियां साहब के सारे दौर को याद कर लें, और मैडम मरियम के साथ जो कुछ हो चुका है इन्हीं की हुकूमत में हुआ है, वो पीटीआई की हुकूमत में हुआ है, उनके होटल में, निजी दरवाजा होटल के तोड़ने कैसे दरवाजे चले गए, वो दरवाजे बराबर दरवाजे तक है तोड़े, इसलिए ठीक है, कि कराची डॉक्टर के यासीन अंदर। की गाड़ी को तोड़ा गया, ठीक है, जो ठीक खवातीन है, को फेंका यास्मीन गया उठा के क्यों, सड़कों वो पे, खवातीन नहीं थी, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की माँ वो नहीं है, वो उनका किसी की सिर्फ बहन नहीं है। दरवाजा तोड़ा गया था, और वो हमने देखिए, नहीं तोड़ा था, वो बात भाजपा ने आपकी करवाया हुकूमत था, में तो तोड़ा गया, वो उसने माफी मांगी थी बाद में। अभी अभी भी दरवाजा जाके हमने नहीं तोड़ा। बात ये है कि अभी भी हमने नहीं तोड़ा, ये बात वही कर रही हैं आप। वहां भी चीज गलती, मैं कहते हैं यहाँ भी गलती, लेकिन बात ये है कि अपनी चीजें तो आपको याद रह जाती हैं, बाकी किसी की माँ बहन बेटी आपको याद नहीं रहती है। सबकी इज्जतें सांझी है। ऐसा नहीं देखिए हुआ बीच था, में एक होटल का कमरा का नुसरत साहिबा, दरवाजा लेट हिम तोड़ा गया था, कंप्लीट, उनका एक कमेंट एक और कंप्लीट होने एपिसोड दें। नहीं यहाँ है, पे एक एपिसोड नहीं है यहाँ पे यहाँ एक घर नैब में के जेल के अंदर उनके हर साथ क्या घर कुछ में होता है, जाकर नहीं लाहौर के साहब, अंदर अपनी मियां बात साहब आप के। रखिए, मुकम्मल कीजिए बात। देखिए बात ये है, ये अपनी बातों को तो ये लोग बिल्कुल वो करते हैं, दरवाजे लेकिन वो दूसरे की बात पत्थर तो लेके ये जाने बिल्कुल और भूल नुसरत जाते हैं। साहिबा, पत्थर आई उठाने। रिक्वेस्ट यू, देखिए, उनका मुझे कमेंट बात मुकम्मल करने हो दें, मैं लेने दें, बीच में ताकि नहीं मुझे उनका बोला, पॉइंट मैं ऑफ व्यू मैं बिल्कुल सुन जी। पाऊं, वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। जी नईम साहब। देखिए बात यह है कि अब सिर्फ बात एक सिंगल एक आदमी की है, जो कि इस टाइम जो है वो अदालतों के केसेस के अंदर जो है जेल के अंदर है। आप एक मुजरिम के लिए पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को उस पे स्टेक पे लगा दें, इंतशार पे ले आए, लोगों के अब ट्वीट आप ही देखती हैं, हमें वो ट्वीट हम पढ़ते हुए, ओपन करते हुए हमें जो है ना उन पर डर लगता है कि अंदर से क्या चीजें निकल, ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने दी हैं इस यूथ को, ऐसी ऐसी इन्होंने चीज दी है अपने कारकुनों को कि इससे पहले सियासत के अंदर वो नहीं होती थी। सियासत करें, लेकिन सियासत किसी मोरल के अंदर रहते हुए करें, आप इतनी भी उस पे लेवल पे मत चले जाएं कि कल को वापसी आपके लिए मुमकिन ना रहे। तो मैं ये कहता हूं, आज आपने केपीके के जो अंदर वो आप कुछ देख किया लें, हमने सोहेल कहा था, अफरीदी, उनके सोहेल गले में अफरीदी हमने साहब जो बातें डाले था। देखें, बात यह है कि ये कहां से आए। आप 2018 के इलेक्शन पे मैं चला जाता हूं तो आप ना रैगिंग करके आगे आते हैं ना, आपको वो जो सीट दी गई तो उसी पे आप रहते हैं ना। आपने सारे जिस तरह इलेक्शन जीता है 2018 रिगिंग का, 35 फिर सीटें आपने हमारी हुकूमत ली की है है। आप लोगों ने, रिगिंग। आप इस कौन सी सीटें नहीं है? 2018 में क्या हुआ आपके साथ? आप मुझे बता दें, कोई एक सीट आपके पास थी? आपने 2018 में बलुचिस्तान पे 35 जाके कासिम सूरी साहब को जिताया, 600 वोट उन्होंने दिए कासिम सूरी साहब ने। आप उनको एक 30,000 के बंदे के आपके सामने जाके जिता आपके देते हैं। सेठी साहब ने फोन किया कि 35 सीटें मैंने पंचर लगा दी हैं, वो 35 सीटें हमसे लेके आप लोगों को दी गई। ये वो अभी आपकी हम बातें हैं ना, लोग आपकी बातें हैं, स्वीप कर इन्हीं रहे बातों थे। की वजह से, इन्हीं बातों की हाँ वजह से अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप लोग चीजों को समझ हाँ, लें, आप हम चीजों को समझ लें, बैठ पाकिस्तान की जाए सालगिरह के लिए उनके, आ जाए, जाके उनके जूते एंटी पॉलिश करना स्टेट शुरू हो से जाए। निकल आए, एंटी स्टेट से बाहर आ जाए। इंडिया के ऊपर, भारत के चैनल्स के ऊपर जाके जो आप बातें कर रहे हैं, खुदारा बंद कर दें, हमें दुनिया के अंदर तमाशा मत बनाए। हम पाकिस्तानी, आप भी अच्छा, पाकिस्तानी बने, हम पाकिस्तानी उनके बन के रहें। जर्नलिस्ट को बुला के अपने घर में उनके साथ गुफ्तगू करें, और आप ऐसी गुफ्तगू करें जिस बारे में मैं भी बाहर किसी जाता को हूँ, पता भी ना चले। मैं तब भी इंडियन पाकिस्तान चैनल पे जाता हूँ, मेरी गुफ्तगू भी मैं सुना देता हूँ आपको कि मेरी गुफ्तगू क्या होती है उनके साथ ही। पब्लिक चैनल पे रिकॉर्डेड है, जाके सुन ले मेरी क्या गुफ्तगू होती है। ऐसी गुफ्तगू वो नहीं भी करनी पब्लिक चाहिए चैनल किसी पे को, जाती हैं, पाकिस्तान को। वो जाके पाकिस्तान घर में नहीं जा रही नहीं है तो किसी के, ये नहीं जाके कहना वहां पे चाहिए कि गुफ्तगू नहीं कर रही। संदूर सेकंड जो है पार्ट लेके आए तो उसके बाद इमरान खान छूट जाएंगे। इमरान खान ने छूटना है तो अदालतों से ये छूटना है। एआई का सेंटेंस ये है, बात आपको पता है इस बात का। ये बात नईम तो मैं साहब, बोल अभी रही थी, अभी ये आप एआई का सेंटेंस है। जी नुसरत देखिए, साहिबा, उनका सवाल अगर नईम साहब, आप मुझे ये मुझे बताएं बताइएगा। टू दी जी पॉइंट, जी, जी ये जी मुझे टू दी बताइएगा पॉइंट कि आते हैं हम इस वक्त बिल्कुल बाजी की बातें छोड़ दें, अभी जो इस वक्त करंट प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो पुराने मुद्दे और मसले हैं इन पर अब बात करके सिर्फ लड़ाई होगी, बहस होगी। अब क्या होने जा रहा है? हुकूमत, आपको क्या लगता है कि कोई सिंपति बाकी है? इदारे क्या सोच रहे हैं? प्लस जो गवर्नर राज की इस वक्त गूंज है, क्या ये मामला तय पाए गए हैं? गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगने जा रहा है, तय पाया जा चुका है?
देखिए आज के असेंबली इजलास के अंदर आप देखेंगे इनकी तरफ से थोड़ी सी लचक दिखाई गई है और उन्होंने स्पीकर साहब को फिर कहा है बैरिस्टर साहब ने कि जी आप इसके असद कैसर साहब ने कि जी आप इसमें अपना रोल अदा करें। स्पीकर साहब इससे पहले भी अपना रोल अदा करते रहे हैं क्योंकि वो पूरी उसके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो खाली एक पार्टी के स्पीकर नहीं है, वो हमेशा से वो न्यूट्रल रहे हैं और न्यूट्रल रह के जो है बातें करते हैं। आज भी उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा और वो अदा करने के लिए रोल अदा करने के लिए रेडी बैठे हैं। आप थोड़ा सा अपने आप में नरमी लेके आए, आप अपने आप में थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानियत लेके आए तो मैं समझता हूँ चीजें बेहतर हो सकती है। हुकूमत को कुछ नहीं होगा, हुकूमत ऐसी ही चलेगी, 5 साल पूरे करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये इनके ऊपर जो है इनको हजम नहीं बात हो रही, इनको हजम करनी चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की को हजम करना चाहिए इनको। केपी के अंदर हालात ठीक करने हैं। अगर सोहेल अफरीदी साहब अगर ट्रैक पे नहीं आएंगे तो ट्रैक पे उनको लाना पड़ेगा। वो गवर्नर राज के थ्रू लाते हैं, जिस भी तरह करते हैं। हमने केपीके को ठीक करना है, दहशतगर्दी वहीं से हो रही है, वहीं पे जो है उनको जो है पनाह दी जा रही है। एक इलेक्टेड सूबा है उसको आपने ठीक करना है। कौन सा इलेक्टेड सूबा है? फॉर्म 47 से आए, बस आपके जहाँ पे हुकूमत है वहां पे आपका इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, आप भी ठीक है। इलेक्टेड सूबा है वो, यहाँ पे आपको पता है ना फॉर्म 47 की हुकूमत है। इलेक्टेड सूबा तो यहाँ पे भी 5 साल के लिए आपने बुज़दार साहब को बैठाया था, पूरे पंजाब का बेड़ा करके चले गए। जब पीछे बुज़दार साहब ने क्या किया? बुज़दार साहब ने क्या किया? यही तो कहने कि बुज़दार साहब ने कुछ किया नहीं, यही तो हम कहते हैं बुज़दार साहब ने कुछ किया ही नहीं। यही तो हमारा रोना है कि बुज़दार साहब कुछ कर जाते, 5 साल में कुछ कर जाते, किसी और की फॉलो। उन्होंने बहुत सारा काम किए, वो काम कितने की करके हैं वो मैडम जो पीरनी साहब के कहने पे जितने की उन्होंने काम किए हैं, वो जितने की उन्होंने पैसे यहाँ से बाहर ट्रांसफर किए हैं, वो गोगी भट्ट साहिबा के साथ मिलकर किए हैं। वो चीजें छोड़ दें, उनमें ना जाए, उनको पकड़े, वो लाए। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, पकड़ते हैं तो फिर आप होते हैं तकरार को कम करें, होते बिल्कुल। देखिए हम तो बात आगे की बात करना चाहते हैं, मैडम पीछे दे जाती है बात को, हम आगे चलना चाहते हैं। हम तो अभी भी कहते हैं कि आए मुल्क के लिए बैठ के बात करें। वो कहते हैं कि नहीं हमने सूबा चलाना है, रियासत भी रियासत नहीं होगी मैडम, ये तो जेहन से आप निकाल लें। आप अगर कोई ख्वाहिश है ना कि बलूचिस्तान लहदा हो जाए, केपी के लहदा हो जाए, ये कभी नहीं होगा आपकी हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कभी ये हम भी नहीं चाहते। लेकिन तो हमारा पाकिस्तान बात करते हैं, हमारे पाकिस्तानियों बात करते हैं, हमने कभी किसी सूबे को अलग सेग्रीगेट नहीं किया। हमारा पाकिस्तान के दारों के बारे में आपकी क्या लैंग्वेज है? फिर अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के दारों के चीफ के बारे में आपकी क्या लैंग्वेज है? जो जिस चीफ ने आपको आज पूरी दुनिया में हीरो बना के खड़ा किया है, आज सुपर पावर के तौर पर सामने खड़े हैं, आप उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज करते हैं चैनल्स के ऊपर? नईम करीम साहब, नुसरत वाहिद साहिबा यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।